ओम शांति। 6 दिसंबर। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, अगर तुम्हें निश्चय और नशा रहे कि हमें भगवान मिल गए, वे हमें पढ़ा रहे हैं, पावन बनाने आ गए हैं, तो किसी भी अपोजिशन का सामना तुम कर सकते हो। दुनिया में लोग विरोध करते हैं क्योंकि दुनिया में अनेक मठ पंथ मतांतर हैं। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तुम्हारी नई बात सुनकर वो विरोध करते हैं। फिर मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, तो स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री आपस में दुश्मनी हो जाती है, गाली देते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन तुम्हें अगर ये नशा रहेगा, तुम हंसते हंसते उस विरोध को पार कर लोगे। मैं आया हूँ तुम्हें राजाई देने के लिए। 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम्हें राजाई दी थी। भारतवासियों को ये बिल्कुल पता नहीं कि हम विश्व के मालिक थे। देवी देवता धर्म था, यहाँ संपूर्ण सुख शांति पवित्रता थी। सब कुछ नष्ट हो गया है। विदेशी आ गए, उन्होंने भारत पे राज किया। वो कहते थे हमारा भारत है। तब हिंदुस्तानी नहीं कह सकते थे हमारा हिंदुस्तान है। अब तुम सतयुग में जाओगे, सब कहोगे भारत हमारा है। तो बाबा बहुत बड़ी राजाई, बहुत बड़ा भाग्य तुम्हें देने के लिए आ गया है। स्वयं पढ़ाने आ गए हैं। और क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बच्चे? सोल कॉन्शियस कैसे बनो। तुम देह अभिमान में आ गए हो, तो रावण का राज हो गया है। राम राज की लोग कल्पना करते हैं, लेकिन राम के बारे में तो सब उनको भगवान नहीं मानेंगे। कंफ्यूजन रहता है। देवी देवताओं का राज था। निराकार परमात्मा ने स्वयं राज्य स्थापित किया था, वो ईश्वरीय राज्य था। ऐसे तुम कहेंगे तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बाबा तुम्हें आत्माभिमानी बनाना सिखाते हैं। तुम प्रैक्टिस करो एकांत में। मैं आत्मा हूँ, कितनी सूक्ष्म हूँ। मैंने 84 जन्म लिए हैं, मुझ में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये संसार एक नाटक है, मैं इसमें पार्ट बजाती आई हूँ। अब ये पार्ट पूरा हो रहा है, मुझे सब कुछ छोड़कर घर वापस जाना है। ये चिंतन करते करते तुम पावन बनकर घर वापस चले जाओगे। तुम मैसेंजर हो, पैगंबर हो। लोग तो अपने अपने धर्म पिताओं को पैगंबर कहते हैं, पर तुम भगवान के पैगाम को देने वाले हो, मैसेंजर हो उसके। तुम्हें सबको ये मैसेज देना है कि भगवान इस धरा पर दैवी राज स्थापित कर रहा है, हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। और वे कह रहे हैं, तुम बच्चे मुझे याद करो, सोल कॉन्शियस हो जाओ, तो तुम्हारे जन्म जन्म के विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम पावन बन जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। तुम भूल गए हो कि इस माया ने, रावण ने ही हमें दुखी किया है। इस पर विजय पाएंगे तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा आज विशेष रूप से कह रहे हैं, क्रोध भी बहुत बड़ा भूत है। अभी क्रोध तो छुप के नहीं किया जाता, वो तो प्रत्यक्ष होता है। झगड़ा होता है, आवाज होती है, डिससर्विस होती है। फिर तुम दूसरों को कहोगे क्रोध छोड़ो, तो लोग कहेंगे पहले तुम तो छोड़ो, तुम भी क्रोध करते हो, तुमने भी तो क्रोध का दान नहीं दिया है। बाबा कहते हैं ये सब विकार मुझे दान दे दो, और दान देकर तुम्हें ये विकार वापस नहीं लेने हैं। दान देंगे तो शिव बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, नहीं तो श्राप मिल जाएगा। ये क्रोध मनुष्य को खुद ही श्रापित कर देता है। क्रोध से स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा कह रहे बच्चे, तुम क्रोध करोगे तो यहाँ भी तुम्हारी स्थिति बिगड़ेगी, सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी, और तुम्हारा पद तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो बाबा तो प्यार से समझाते हैं, बच्चे इन सब विकारों का दान दे दो।
विकारों का दान देकर तुम्हें वापस नहीं लेना है। फिर दूसरी बात ऐसी कह रहे हैं, कई बच्चों में लोभ बहुत होता है, खाने पीने का लोभ, जूतों का लोभ, अच्छे कपड़े पहनने का लोभ, छोटी छोटी चीजों का लोभ रहता है, उसे स्थिति गिरती जाती है। तुम्हें बहुत ज्यादा इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए। बाबा जानते हैं जो साहूकार लोग होते हैं उनके पास बहुत इच्छाएं होती हैं, उनके बच्चों को भी बहुत इच्छाएं होती हैं, वो माँ बाप को भी तंग कर देते हैं। लेकिन जो गरीब हैं उनको इच्छाएं बहुत कम रहती हैं, वो तो अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, भोजन खाया मस्त रहते हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं रहती। गरीब बच्चे बाबा के पास बहुत आते हैं पढ़ने के लिए, कहते हैं बाबा हमारा सब कुछ आपका है, हम तो आपको ही प्यार करते हैं। और यदि वो देखते हैं कि कोई साहूकार भी आ रहा है तो फिर बहुत आने लगते हैं कि यहाँ ये बड़ा आदमी भी जा रहा है तो हम भी चलें, यहाँ कुछ बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें इन विकारों को जीतना है, ये विकार ही रावण है, यही तुम्हारे शत्रु हैं, इन पर जीत पाकर ही तुम जगत जीत बन जाओगे। संसार में कोई नहीं जानता कि इन विकारों को जीतने से हम जगत जीत बन सकते हैं। तो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आ गया है। बाबा आज कई बार कह रहे हैं मैं तुम्हें राज देने के लिए आ गया हूँ और उसके लिए तुम्हें आत्माभिमानी बनना है, योग बल को बढ़ाना है, योग बल से तुम विश्व की राजाई लोगे। जब पहले युद्ध हुए तो बॉम्ब्स नहीं थे, एटम बम नहीं थे, अब तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बना लिए हैं। बाबा कह रहे दिल्ली में महल कितनी बार टूटे हैं फिर नए बने हैं, अब ये सब टूट फूट हो जाएगा, आग में सब जल जाएगा, फिर तुम सतयुग में जाकर नए सिर से अपने महल बनाओगे। तो बाबा नशा भी चढ़ा रहे हैं और हमें विजन भी दिखा रहे हैं कि ऐसी दुनिया आने वाली है। तो आज हमें चिंतन रखना है क्रोध से मुक्त होने का, और दुनियावी जो इच्छाएं बहुत हो जाती हैं मन में, उन इच्छाओं से स्वयं को मुक्त करने का। क्रोध अग्नि है, कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। बहुत सारी कामनाएं मनुष्य में होती हैं दूसरों के लिए कि मेरा बच्चा ऐसा करे, मेरी पत्नी ऐसी करे, मेरा पति ऐसी करे। कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। तो कामनाओं को कम करेंगे, क्रोध आपे ही छूट जाएगा। वरदान है बार बार हार खाने की बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। माया से युद्ध है, माया यदि बार बार हार खिलाती है तो स्थिति बिगड़ती है, श्रेष्ठ पद भी नहीं प्राप्त होगा। और जो बार बार हार खाएंगे उनको द्वापुर से भक्ति में या तो हार बनाने पड़ेंगे या बार बार मूर्तियों पर हार चढ़ाने पड़ेंगे। तुम तो अपने विकारों को बलिहार कर दो, बाप पर बलिहार हो जाओ, संपूर्ण बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करो तो तुम विजयी रतन बन जाओगे। स्लोगन है, मनुष्य बोलता है ना कभी कर लेंगे, बाबा कह रहे कभी शब्द कमजोर बनाता है, कभी नहीं अभी करेंगे, ऐसा संकल्प करो। तो आज सारा दिन हम आत्माभिमानी होकर रहेंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, कभी ये संकल्प करेंगे। इस शरीर में बैठी हूँ, दूसरी बार संकल्प करेंगे मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। तीसरी बार संकल्प करेंगे मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। सातों गुणों को याद करते रहेंगे और मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, ये अभ्यास करते रहेंगे तो मन भी शांत होगा, योग भी अच्छा लगेगा। ओम शांति।